हाय। हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक कंपनी की मैनेजमेंट कितनी क्रिटिकल होती है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव करने में उनकी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। एक कंपनी की मैनेजमेंट के डिसीजंस, विजन और एग्जीक्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। ऐसे में जब किसी कंपनी की मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई एग्जिट करता है तो जनरली मार्केट इस बात पे नेगेटिवली रिएक्ट करती है और उस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है जोमैटो। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि जोमैटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता कंपनी से क्विट कर रहे हैं तो जोमैटो का शेयर प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स का एग्जिट करने का मूव इन्वेस्टर्स वेलकम करते हैं और उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी मैनेजमेंट को निकाले जाने की न्यूज़ बाहर आने के बाद से उनके शेयर प्राइस बड़े तेज़ी से बढ़ने लग गए। पहली कंपनी है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। जी एंटरटेनमेंट मंडे यानी कि 13 सितंबर को 187.1 रुपीज़ के प्राइस पे क्लोज हुआ था। उसके बाद से सिर्फ 2 दिनों में ही कंपनी का शेयर प्राइस 36.02% तक बढ़ चुका है। 14 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को ये शार्प रैली तब ट्रिगर हुई जब कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम बुलाई कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका और 2 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स के रिमूवल के लिए। इस न्यूज़ के बाहर आते ही जी का शेयर प्राइस 20% अपर सर्किट हिट कर गया। उसकी कुछ देर बाद जब ट्रेडिंग रिज्यूम हुई कंपनी का प्राइस फर्दर इंक्रीज हुआ और मार्केट एंड होने पे ऑलमोस्ट 40% ऊपर क्लोज हुआ। एनालिस्ट के अनुसार इस मूव के पीछे मेन रीजन ये है कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है और नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने से इस चीज़ को इम्प्रूव करा जा सकता है। हालांकि कंपनी की 14 सितंबर यानी कि ट्यूसडे को हुई जनरल मीटिंग में पुनीत गोयनका ने ये कहा कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस करते हुए वो सभी स्टेप्स लेगी जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में हैं। इसके अलावा ट्यूसडे को ही मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज़ आई कि राकेश झुनझुनवाला की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड और बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यूरोप एसए ने ओपन मार्केट में जी के 225 करोड़ रुपीस वर्थ के शेयर्स बाय किए। इस ट्रांजैक्शन में रेयर एंटरप्राइजेस ने जी को 50 लाख शेयर्स और बोफा सिक्योरिटीज ने 48.65 लाख शेयर्स बाय किए। दूसरी कंपनी है डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। डिश टीवी का शेयर प्राइस पिछले एक महीने में 58.91% इंक्रीज हो चुका है। इस रैली के पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहला और प्राइमरी रीजन है येस बैंक का डिश टीवी को स्पेशल नोटिस इशू करना। 4 सितंबर 2021 को येस बैंक ने एक स्पेशल नोटिस के तहत कंपनी के 5 डायरेक्टर्स को निकालने के लिए कहा, जिसमें कंपनी के को फाउंडर, प्रोमोटर और डायरेक्टर अशोक मठाई क्यूरियन और सीएमडी जवाहरलाल गोयल भी हैं। ऐसा करने के पीछे के रीजंस बताते हुए येस बैंक ने कहा कि डिश टीवी का बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि कंपनी और उनके शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है। इस न्यूज़ को इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिवली लिया और तभी से डिश टीवी के शेयर्स ऊपर जाना शुरू हुए। दूसरा रीजन है हिंदुस्तान टाइम्स का डिश टीवी में 1.16% का स्टेक बाय करना। 13 सितंबर 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स ने डिश टीवी इंडिया के 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाय किए एट अ प्राइस ऑफ 19.22 रुपीस पर शेयर। जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि एक कंपनी में उसकी मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल रोल प्ले करती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कितना ज़रूरी है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मार्केट्स के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.